जय माता दी। प्रदोष व्रत हर महीने आता है, लेकिन बैशाख महीने के प्रदोष व्रत को बहुत खास माना जाता है। वो इस महीने कब है? 7 तारीख को, यानी कि 7 मई को है या फिर 8 मई को है। प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और प्रदोष व्रत की कथा क्या है, क्यों मनाया जाता है प्रदोष व्रत, ये सब कुछ इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में एक बार जरूर लिखिए ओम शुक्राय नमः। इसका खास वजह आपको अंत में वीडियो के बताएंगे हम, तो इसीलिए वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए। हमारे हिंदू कैलेंडर यानी कि पंचांग के अनुसार वैशाख मास का दूसरा महीना होता है, यानी कि चैत्र से हमारा महीना हिंदू कैलेंडर का स्टार्ट होता है और बैसाख जो है वो दूसरा महीना होता है। बैसाख का महीना साल 2021 का अगर बात करें तो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। इस महीने को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार ये महीना बहुत ही शुभ होता है, चूँकि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही बैशाख महीने का पहला प्रदोष व्रत जो है वो भी आ रहा है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। बहुत खास हो जाता है अगर शनिवार के दिन पड़े तो। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की आराधना आप में से कौन कौन करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भगवान शिव और विष्णु में से, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। सबको अलग अलग ईश्वर में भी रूप पसंद होते हैं, वैसे सबकी पूजा करते हैं लेकिन एक खास पसंद होते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से देवता की छवि जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जो है वो खास कृपा बरसाते हैं अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा की विधि को, फिर कथा जानेंगे, फिर आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। अच्छे से नहा धो करके भगवान शिव को जल चढ़ा करके भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन निराहार रहते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी ये सभी चढ़ाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं जो हैं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और इससे और जल्दी शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब आइए कथा सुन लेते हैं कि प्रदोष व्रत का कथा क्या है, फिर शुभ मुहूर्त और तारीख जानेंगे। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार थे, एक ब्राह्मण कुमार थे और तीसरे जो थे वो धनिक पुत्र थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, ये दोनों पहले से ही विवाह इनका हो चुका था। धनिक के पुत्र जो थे उनका भी विवाह हो गया था, लेकिन उनका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, जो ब्राह्मण के बेटे थे उन्होंने कहा कि नारीहीन जो घर होता है वो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने के लिए वो सोच लिए और चल दिए। तब धनिक पुत्र जो हैं वो अपने माता पिता से आज्ञा लेने गए और बोले कि हम जाते हैं, लाते हैं पत्नी को। माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। कहा जाता है कि शुक्र जब डूबे हुए हों तो बहू बेटियों को घर नहीं लाना चाहिए, विदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब भाई उन्होंने सुन लिया था ब्राह्मण पुत्र का बात, तो उनके मन में अब बैठ गया था, वो माने नहीं, वो चले गए। वो बोले कि हम करके आते हैं। ससुराल पहुंच गए। ससुराल में भी ससुराल के जो लोग थे वो भी इस रीति नियम को जानते थे। उन्होंने भी मना किया कि नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि शुक्र जो है डूबे हुए हैं, लेकिन वो तो जिद में पड़े हुए थे, वो माने नहीं, विदा कर दिए। करना पड़ा विदा, क्योंकि भाई पति हैं और उन्होंने कहा कि विदा करना पड़ेगा, तो कोई नहीं चाहता है कि हमारी बेटी का घर खराब हो, इस वजह से उन्होंने विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया जो है वो टूट गया। वहीं पर बैलगाड़ी का पहिया टूटा तो उसकी टांग तो गई, लेकिन इनको भी चोट लगी क्योंकि ये सभी वहाँ पर गिर गए। फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला जो है वो डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट करके लेकर के चले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जैसे ही घर आए वैसे ही घर पर सांप ने डस लिया। उनके पिता ने वैद्य को बुलवाया, जो कि बहुत ही स्वाभाविक बात है कि सांप काटेगा तो वैद्य आएंगे। वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएंगे।
जब ब्राह्मण के जो बेटे थे उनको पता चला कि चूँकि इनके मित्र भी थे, तो वो बहुत जल्दी धनिक के घर पहुँचे और उनके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि उनको पता था कि ये तो होता है। उन्होंने एक जनरल चर्चा में कहा था, इसको अब धनिक पुत्र ने इस रूप में ले लिया था और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घर के कष्ट जो होते हैं दूर हो जाते हैं और घोर से घोर कष्ट भी मिट जाता है। इस बार शनिवार को है तो शनि प्रदोष बहुत खास हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि कब है इस महीने और क्या है शुभ मुहूर्त प्रदोष का। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी आपकी 5:20 पर संध्या में 8 मई को और समाप्त कब होगी 7:30 बजे संध्या को 9 मई को। तो इसमें अब जो है उदया तिथि ली जाती है हर व्रत की, ये आप सभी जानते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप प्रदोष व्रत जो है इस महीने 9 को मनाएंगे, यानी कि शनिवार के दिन मनाएंगे। तो इस प्रकार से उदया तिथि लेनी है तो आपको सुबह में होगा, लेकिन प्रारंभ जो हो जाएगा चूँकि शुक्रवार में ही हो जाएगा, 8 तारीख को ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी इस बार का प्रदोष व्रत मनाएं। बहुत ही खास होता है प्रदोष व्रत। 8 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन शनिवार के दिन ये पड़ रहा है 9 तारीख को। इस दिन आप सभी प्रदोष व्रत मनाएं। इसीलिए हमने कहा कि शुक्र के ग्रह का जो दोष है वो मिटाने के लिए ये बहुत अच्छा व्रत है। इस बार आपका अगर गृह क्लेश चल रहा हो, पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, रिश्तों में दरार चल रही हो या लग्जरियस चीज़ें, मित्रों का सपोर्ट आपको जीवन में न मिल रहा हो, तो ये व्रत जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए एक बार प्रेम से बोलिए ओम शुक्राय नमः। फिलहाल आज की वीडियो रही। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, मुझे खुशी होगी। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।